सबसे पहले ये समझना होगा कि आप सीधे अपने SBI बैंक अकाउंट में USDT एक क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते या रख सकते हैं। बैंक पारंपरिक मुद्रा जैसे भारतीय रुपया के लिए होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं। USDT का लेन देन करने के लिए आपको एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करना होगा, जो आपके SBI बैंक अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी के बीच एक पुल का काम करेगा। यहाँ पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। USDT खरीदने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू बाय USDT। 1. एक प्रतिष्ठित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चुनें। चूज अ रेप्यूटेबल क्रिप्टो एक्सचेंज। भारत में कई लोकप्रिय एक्सचेंज हैं जो भारतीय कानूनों का पालन करते हैं, जैसे वाजीरेक्स, CoinDCX, Zeppe, CoinSwitchCuber। 2. एक्सचेंज पर अकाउंट बनाएं। क्रिएट एन अकाउंट ऑन द एक्सचेंज। चुने हुए एक्सचेंज के ऐप या वेबसाइट पर जाएं और साइन अप करें। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। 3. KYC पूरा करें। कंप्लीट योर KYC। कानूनी नियमों के अनुसार आपको अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। KYC वेरिफिकेशन में कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक का समय लग सकता है। 4. अपना SBI बैंक अकाउंट लिंक करें। लिंक योर SBI बैंक अकाउंट। KYC पूरा होने के बाद एक्सचेंज पर अपने प्रोफाइल या सेटिंग्स में जाकर अपना SBI बैंक अकाउंट जोड़ें। आपको अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नाम दर्ज करना होगा। एक्सचेंज इस अकाउंट को वेरीफाई करेगा। 5. SBI से एक्सचेंज में पैसे जमा करें। डिपॉजिट INR फ्रॉम SBI टू एक्सचेंज। एक्सचेंज के फंड्स या वॉलेट सेक्शन में जाएं और डिपॉजिट INR पर क्लिक करें। आपको IMPS, NEFT, RTGS या UPI जैसे विकल्प मिलेंगे। दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने SBI अकाउंट से एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। कुछ ही समय में ये राशि आपके एक्सचेंज वॉलेट में दिखने लगेगी। 6. USDT खरीदें। बाय USDT। अब जब आपके एक्सचेंज वॉलेट में भारतीय रुपए INR आ गए हैं, तो आप मार्केट या एक्सचेंज सेक्शन में जाएं। USDT INR कैप पेयर को खोजें। जितने रुपए का USDT आप खरीदना चाहते हैं, वो राशि दर्ज करें और बाय ऑर्डर प्लेस कर दें। आपका ऑर्डर पूरा होते ही USDT आपके एक्सचेंज वॉलेट में आ जाएगा। USDT बेचने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू सेल USDT। 1. एक्सचेंज पर USDT बेचें। सेल USDT ऑन द एक्सचेंज। एक्सचेंज के मार्केट या एक्सचेंज सेक्शन में जाएं। USDT INR कैप पेयर को चुनें। जितना USDT आप बेचना चाहते हैं, वो मात्रा दर्ज करें और सेल ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर पूरा होने पर उसके बराबर की भारतीय राशि INR आपके एक्सचेंज वॉलेट में आ जाएगी। 2. पैसे SBI अकाउंट में निकालें। विड्रॉ INR टू योर SBI अकाउंट। एक्सचेंज के फंड्स या वॉलेट सेक्शन में जाएं और विड्रॉ INR पर क्लिक करें। आपका पहले से लिंक किया हुआ SBI अकाउंट वहां दिखाई देगा। वो राशि दर्ज करें जिसे आप निकालना चाहते हैं और निकासी विड्रॉवल की प्रक्रिया पूरी करें। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर पैसा आपके SBI बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक और तरीका, P2P, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। P2P में आप एक्सचेंज के माध्यम से सीधे किसी दूसरे व्यक्ति से USDT खरीदते या बेचते हैं। P2P से खरीदने के लिए आप एक विक्रेता सेलर चुनते हैं, उसे अपने SBI अकाउंट से UPI IMPS के जरिए सीधे भुगतान करते हैं। भुगतान की पुष्टि होने पर एक्सचेंज आपके वॉलेट में USDT जारी कर देता है। P2P से बेचने के लिए आप एक खरीदार बायर चुनते हैं, वो आपको आपके SBI अकाउंट में सीधे भुगतान करता है। जब आपको पैसा मिल जाए तो आप एक्सचेंज पर पुष्टि करते हैं और USDT खरीदार को ट्रांसफर हो जाता है। महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां। टैक्स। भारत में क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है। साथ ही हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। RBI की गाइडलाइंस। RBI ने बैंकों को क्रिप्टो करेंसी लेन देन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि ये अवैध नहीं है, लेकिन बैंक कभी कभी बड़े लेन देन पर सवाल पूछ सकते हैं। सुरक्षा। हमेशा एक प्रतिष्ठित एक्सचेंज का उपयोग करें। अपने अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूर सक्रिय करें और अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। P2P में सावधानी। P2P ट्रेडिंग करते समय हमेशा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि पैसा मिलने के बाद ही आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी करें। संक्षेप में SBI सीधे USDT का लेन देन नहीं करता है, लेकिन आप अपने SBI अकाउंट का उपयोग करके किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से आसानी से USDT खरीद और बेच सकते हैं। वाल्बी क्रिप्टो ऐप से सीधे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे निकालना संभव नहीं है। वाल्बी एक इंटरनेशनल वॉलेट ऐप है और ये सीधे भारतीय रुपए INR में निकासी की सुविधा नहीं देता है। चिंता न करें, इसका एक समाधान है। आपको एक भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करना होगा, जो UPI IMPS NEFT के जरिए बैंक में पैसे निकालने की सुविधा देता हो। यहाँ पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। 1. आपका वाल्बी ऐप अकाउंट। 2.
एक भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे वाजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch या ZepPay पर एक वेरीफाइड KYC पूरा अकाउंट। स्टेप 1, वाल्बी ऐप से क्रिप्टो को भारतीय एक्सचेंज पर भेजें। 1, भारतीय एक्सचेंज पर अपना डिपॉजिट एड्रेस पता करें। अपना भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप जैसे वाजीरेक्स खोलें। फंड्स या पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएं। अब उस क्रिप्टो करेंसी को चुनें जिसे आप वाल्बी से ट्रांसफर करना चाहते हैं। USDT, टेदर या XRP, रिपल जैसे कॉइन ट्रांसफर के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन फीस कम और स्पीड तेज होती है। चुने हुए कॉइन पर क्लिक करें और डिपॉजिट ऑप्शन चुनें। आपको एक डिपॉजिट एड्रेस, अक्षरों और संख्याओं की एक लंबी स्ट्रिंग और शायद एक मेमो डेस्टिनेशन टैग दिखेगा। इस एड्रेस और मेमो को ध्यान से कॉपी कर लें। 2, वाल्बी ऐप से क्रिप्टो भेजें, विड्रॉ करें। अब अपना वाल्बी ऐप खोलें। अपने वॉलेट में उस क्रिप्टो को चुनें जिसे आप भेजना चाहते हैं जैसे USDT। सेंड या विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करें। रिसिपिएंट एड्रेस की जगह पर भारतीय एक्सचेंज से कॉपी किया गया डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट करें। अगर मेमो डेस्टिनेशन टैग की जरूरत है तो उसे भी सही जगह पर पेस्ट करें। XRP जैसे कॉइन के लिए ये बहुत जरूरी है वरना आपका फंड खो सकता है। नेटवर्क सही चुनें जैसे TRC20, ERC20। ये दोनों प्लेटफॉर्म पर एक जैसा होना चाहिए। TRC20 की फीस आमतौर पर कम होती है। जितनी मात्रा में क्रिप्टो भेजना है वो दर्ज करें और ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें। वाल्बी ऐप में सुरक्षा के लिए आपसे पासवर्ड या 2 FA कोड मांगा जा सकता है। 3, इंतजार करें। ब्लॉकचेन नेटवर्क के आधार पर इस ट्रांसफर में कुछ मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय लग सकता है। आपको अपने भारतीय एक्सचेंज पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि क्रिप्टो डिपॉजिट हो गया है। स्टेप 2, भारतीय एक्सचेंज पर क्रिप्टो को INR में बेचें। 1, क्रिप्टो को बेचें, सेल। जब क्रिप्टो आपके भारतीय एक्सचेंज वॉलेट में आ जाए तो एक्सचेंज या मार्केट सेक्शन में जाएं। उस क्रिप्टो का INR के साथ वाला जोड़ा पैर ढूंढें जैसे USDT INR या XRP INR। सेल ऑप्शन चुनें। वो मात्रा दर्ज करें जिसे आप बेचना चाहते हैं और सेल ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑर्डर पूरा होते ही आपके एक्सचेंज वॉलेट में भारतीय रुपए INR आ जाएंगे। स्टेप 3, भारतीय रुपए INR को अपने बैंक अकाउंट में निकालें। 1, पैसे निकालें, विड्रॉ। अपने भारतीय एक्सचेंज के फंड्स या पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएं। INR वॉलेट पर क्लिक करें। विड्रॉ ऑप्शन चुनें। आपका लिंक किया हुआ भारतीय बैंक अकाउंट वहां दिखाई देगा। जितनी रकम आप निकालना चाहते हैं वो दर्ज करें और निकासी विड्रॉवल की प्रक्रिया पूरी करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा, उसे डालकर कंफर्म करें। कुछ ही मिनटों या घंटों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। सारांश, वाल्बी ऐप, क्रिप्टो ट्रांसफर, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो को INR में बेचे, भारतीय बैंक अकाउंट। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है लेकिन ये